Okay, we will start with banking. What is banking in simple words? Do you have any idea? Banking. No. Okay, यहाँ I देखो. know what is banking, but banking is something when we deal with like activities which involves in bank. Okay, listen. In simple words, banking can be defined as the business activity of accepting and safeguarding your money. मतलब वो हमारे मनी को सेव करता है, ठीक है? Owned by individuals and other entities. मतलब पर्सन टू पर्सन हो सकता है या बिजनेस अकाउंट हो सकता है, कुछ भी अलग तरीके से. एंड देन लेंडिंग आउट दिस मनी टू अदर इंडिविजुअल और एंटिटीज इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट. ओके, मतलब सिंपली ऐसा याद रखो, बैंकिंग कैन बी डिफाइंड एज द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ एक्सेप्टिंग एंड सेफगार्डिंग मनी. That's it. Okay. In this activity, a sum paid for the use of money is called the interest. मतलब बैंक हमें कुछ देता है, हमने उनको कुछ अमाउंट दिया सेव करने के लिए, तो वो उस पे इंटरेस्ट भी तो देता है. Yes. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द अमाउंट बोरोड. ठीक है, ओके, वो परसेंटेज में रहेगा जो अमाउंट रहता है इंटरेस्ट वो. नेक्स्ट, types of bank accounts. There are 4 types of bank accounts. Number 1 is savings, second is current account, third is fixed deposit, and fourth is recurring. Savings account, नाम में ही पता चल रहा है savings. Current account मतलब business account. This is known as business, for business. It is used for business purpose. थर्ड इज फिक्स डिपॉजिट, नाम से पता चल रहा है एफडी, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं एफडी. रिकरिंग अकाउंट, एग्जाम्स में हमें क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर वो सारे रिकरिंग अकाउंट पे के बेसिस पे आएंगे. तो देखते हैं सेविंग्स अकाउंट की डेफिनेशन क्या है. सेविंग्स अकाउंट, इट इज अ बैंक अकाउंट व्हिच कैन बी ओपन्ड बाय एनी पर्सन विद स्मॉल अमाउंट. कोई भी मिनिमम अमाउंट हो सकता है, चाहे वो 1000 रुपए हो, 2000 हो, 3000, 5000, वो डिफर करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक एंड प्लेस टू प्लेस. पॉसिबल है कुछ जगह पे 0 बैलेंस पे भी अकाउंट खुल जाता है, कहीं पे 1000 पे खुलता है. ठीक है, तो इन दिस बैंक अकाउंट बैंक पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द पर्सन. ये अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट करता है हमें सेविंग्स अकाउंट में. ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, वी गेट इंटरेस्ट एंड there are some limits. इसमें कुछ लिमिट्स हैं, वो हमें ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, इतना ही है इसके लिए याद रखना. नेक्स्ट है करंट अकाउंट. व्हाट इज अ करंट अकाउंट? इट इज अ अकाउंट व्हिच इज मेनली यूज्ड फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन. ठीक है, ये हम इंडिविजुअली पर्सन को भी, नॉर्मल बंदा भी खोल सकता है, जहाँ की करंट अकाउंट बिजनेस वाले बंदे खोलते हैं. फॉर द करंट अकाउंट देयर इज नो लिमिट. यहाँ पे लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट. जबकि वहां पे लिमिट थी, यहाँ पे लिमिट है, ये रहा. देयर आर लिमिट्स, हियर देयर आर नो लिमिट्स फॉर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन. उधर कुछ हद तक मतलब आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं. आप कितनी बार निकालो डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, नो इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन डिपॉजिट्स मेड इन दिस अकाउंट. यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है. तो अभी डिफरेंस बताओ इसके और उसके बीच में, सेविंग्स और करंट में. सेविंग्स में क्या होता है? सेविंग्स में तो एक तो हमें इंटरेस्ट मिलता है और वहाँ लिमिट, इट इज लिमिटेड. दैट इज लिमिटेड. हम करंट अकाउंट बस इट इज लाइक अ वॉलेट, बस जब आपको थोड़ा ज्यादा कैश चाहिए हो तो बस आप. करंट अकाउंट, वहां पे लिमिटेड वो बंदे हैं, यहाँ पे नो लिमिट है. दैट इज एनीबडी कैन यूज सेविंग्स अकाउंट. दिस इज लिमिटेड टू बिजनेस. यहाँ पे नो लिमिट, कितनी बार भी निकालो, कितनी बार भी डालो, नो फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता है. फिर ये
नो लिमिट हो गया, फिर नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट. क्लियर? Now, third is fixed deposit account. As the name suggests, fixed deposit, the account which is open for fixed period. जैसे कि अगर मैंने बोला मुझे ये फिक्स्ड अमाउंट, मैंने सपोज 1 लाख रुपए 2 साल के लिए मैंने बैंक को दिया फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के लिए एट अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट. आज की तारीख में जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा. फिर चाहे वो इंटरेस्ट बाद में जब भी मैं मेरा मैच्योरिटी होता है तभी चाहे वो इंटरेस्ट कम हो, बट मुझे वही रेट मिलेगा जो आज की तारीख में मैंने उसको फिक्स किया है. ठीक है? इज नोन एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. इट इज द अकाउंट कैन बी डिपॉजिटेड ओनली वंस. यहाँ पे एक ही बार आप पैसा डाल सकते हो. मतलब ऐसा नहीं कि आज मैंने डाला कल मैं और डाल दूं ताकि मेरा इंटरेस्ट मिले. नहीं, आज मैंने उसको फिक्स कर दिया, हो गया. फिर अगर मैं वो अकाउंट को, मुझे कोई पैसे की जरूरत पड़ी, अगर मैं बीच से उसको तोड़ रही हूँ तो मेरा इंटरेस्ट कट हो जाएगा. अगर मैं वो मैच्योरिटी पीरियड मतलब 2 साल के बाद तोड़ूंगी आफ्टर 2 years, तो मुझे वो पूरा का पूरा पैसा मिलेगा विथ इंटरेस्ट. ठीक है? नाउ फोर्थ जो हमारा मेन है, रिकरिंग और cumulative deposit account. It is a special type of bank account in which a depositor deposits fixed amount every month. Fixed amount देता है वो every month. Recurring, as the name says, recurring, बार बार. ठीक है? Fixed deposit every month for a fixed period of time. Time भी fixed है. At the end of the period, depositor gets all the principal sum along with the interest earned during that period. उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा at the end. ठीक है? हम इसके बेस पे सम सारे सॉल्व होंगे हमारे. तो अभी हम जाते हैं. ठीक है, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. यहाँ पे एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है. The amount that depositor deposits every month is called principal amount. जो हर महीने वो पैसा करता है रिकरिंग अकाउंट के लिए वो. मैच्योरिटी पीरियड कितने टाइम के लिए, फॉर हाउ मेनी मंथ्स और हाउ मेनी इयर्स. ओके. एंड मैच्योरिटी वैल्यू जो इंटरेस्ट के साथ उसको बाद में अमाउंट मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ. अभी वो मैच्योरिटी वैल्यू क्या आएगी, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट. ठीक है? और वो क्या होगा, और नंबर ऑफ पीरियड T into n plus I equals to maturity value. ये एक फॉर्मूला है. ठीक है? maturity value equals to P principal amount into that period, कितने टाइम के लिए उसने फिक्स किया था, प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के साथ मिलेगा ना उसको एंड में. ठीक है? ये एक फॉर्मूला है. नेक्स्ट हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी वैल्यू. लेट P be the principal, R be the annual rate of interest and N be the number of months. P equals to principal amount, R equals to interest and N be the number of months. तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या है, P into n plus 1 by 2 plus into R. R के नीचे 100 होता है और N है. सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला तो कुछ और होता है ना, PRN अपॉन 100 होता है ना, बट यहाँ पे PN into n plus 1 अपॉन 2. ठीक है? ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं हुआ, बस कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम. ये सिंपल इंटरेस्ट की है मैम. P into n into R अपॉन 100 नहीं होता. नहीं, ये इंटरेस्ट की फॉर्मूला तो यही है. ठीक है? तो ये हो गया. अच्छा मैम, अच्छा समझा मैम. आरडी अकाउंट में कैसे लगता है? ओके. हाँ, तो ये हो गया P. मुझे लगा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला. ओके. नहीं, इंटरेस्ट है. आई की आई है ना यहाँ पे, आई. P इंटू नंबर ऑफ पीरियड इंटू R. तो मतलब ये वही हो गया. मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, P इंटू n plus 1 अपॉन 2 इंटू 12. n है, अगर मुझे मंथ्स में दिया है, मुझे ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12.
ईयर में दिया है तो मंथ्स में करना है तो 12, उसका एक 12 आ जाएगा n के नीचे वाला, वो समझ गए। और एक आएगा r के नीचे का 100 इंटू r अपॉन 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे का वैल्यू 2400 yes ma'am. इंटू n प्लस 1 इंटू r अपॉन 2400। मैम 2 into 12 क्यों किया है? 12 इज द नंबर ऑफ मंथ्स, ओके ठीक है। एंड व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ मंथ्स। अगर तुम्हें मंथ्स में दिया है कुछ टाइम, जैसे सपोज तुम्हें 2 years बोला गया है, तो तुम उसे मंथ्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना करोगे, 2 into 12 दैट इज इक्वल टू 24 months, ठीक है। तो वो होता है n। r है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर, ये क्लियर हो गया फॉर्मूला फर्स्ट वाली इंटरेस्ट की। ओके, नाउ नेक्स्ट मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू की मैंने अभी फॉर्मूला बताई तुम्हें, MB P प्रिंसिपल अमाउंट इनटू द पीरियड प्लस I। व्हाट इज I? This is I, so this will become PN plus yes ma'am. TR n into n plus 1 I interest upon 2400। ये फॉर्मूला है। अच्छा, कई जगह पे ऐसी भी फॉर्मूला दी होगी तुम्हें, P n को मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा 1 प्लस yes ma'am. R इंटू n प्लस 1 अपॉन 2400। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों सेम है। तुम कोई भी एक याद कर लो, ये याद कर लो ज्यादा बेटर पड़ेगा। P n प्लस I की फॉर्मूला तो हमें याद है, P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2400। क्लियर? yes ma'am. ओके, चलो नेक्स्ट, दिस इज योर एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक।